भारत है। ताली बजाओ थाली बजाओ तो विकसित भारत है, अगर जो नहीं बजाएगा उसको तो फिर जेल में जाओ। आपको पब्लिक ने चुना, जो कुशासन था पिछले 70 सालों का, उसके बदले में आपको यहाँ लाए, ठीक है ना, पर आप भी उसी ढर्रे पे चल रहे थे, वो सही नहीं है। सरकार की नीतियों के खिलाफ मेरे नौजवान, आप लोग संयम से, कानून से, नियम से जो आपको प्रोटेस्ट करने का मिला है उस हिसाब से प्रोटेस्ट करेंगे, सफल होगा, यकीन मानिए। अभी सुबह तक लोगों को ये बेरोजगारी है, वो भी सही है, अगर होती नहीं तो एक बिना रजिस्टर्ड पार्टी 4 से 5 दिन के अंदर 22 मिलियन से भी ज्यादा अगर फॉलोअर किसी को हो रहे, जिसके लोगों को जानते ही नहीं हो, जिसने बनाया लोग उसको नहीं जानते, वो अमेरिका जैसे में बैठा हो। मोदी जी डर गए। मोदी जी नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो निकम्मे जो कोई भी लोग हो, किसी भी पद पे बैठे हो, वो सब डर गए। ये लड़ाई मोदी के खिलाफ नहीं है या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ये सिस्टम के खिलाफ है। किस लिए यहाँ पे आए हैं, क्यों विरोध प्रदर्शन हो रहा है, थोड़ा सा बताइए मैम। कॉकरोच को सपोर्ट करने, कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अब राजनीति इतनी गलत हो गई है ना। हम विचारों को चेंज करने आए हैं, विचारों को चेंज करने, क्योंकि आजकल ना कुर्सी की राजनीति है, लेकिन हम विचारों की राजनीति चाहते हैं। देश में बेरोजगारी, पेपर लीक, सभी मुद्दा, महंगाई, इसके खिलाफ आए हैं कि ऐसी? नहीं, इसके खिलाफ जो आज एजुकेशन का जो हाल हो रहा है उसके लिए आए हैं। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वैकेंसी नहीं निकल रही है, इसलिए आए हैं हम उनको प्रोटेस्ट करने के। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात चल रही है, जो शिक्षा मंत्री है, इस्तीफा नहीं दिया तो क्या होगा आगे? देना चाहिए, ये लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं, इस्तीफा देना ही चाहिए। अब देखो, अगर कुर्सी जो आज नेता बैठे हैं ना, वो अनएजुकेटेड हैं, सारे अनएजुकेटेड हैं। उनको एजुकेशन का मतलब, अगर वो एजुकेटेड होते तो जो ये डिमांड कर रहे हैं हमारे युवा, तो उनको सुनना चाहिए नेताओं को। अगर आज के जो युवा हैं वो भी तो भावी राजनेता हैं, अगर उनकी नहीं सुनेंगे तो फायदा क्या? आज राजनीति को पढ़े लिखे युवा चाहिए। जो ये अनपढ़ नेता बैठे हैं ना, इसीलिए एजुकेशन को लेकर ये प्रोटेस्ट इसीलिए हो रहा है, क्योंकि एजुकेटेड नेता चाहिए। एजुकेटेड नेता होंगे तो वो देश को समझेंगे। मोदी जी कहते हैं कि विकसित भारत हम बना रहे। विकसित भारत क्या, अब वही है, अंधभक्तों के लिए विकसित भारत है। ताली बजाओ थाली बजाओ तो विकसित भारत है, अगर जो नहीं बजाएगा उसको तो फिर जेल में जाओ। सही में महंगाई बड़ी पड़ी है, आप तो एक महिला है, सामना करना पड़ता होगा। जी हाँ, आज जो इकट्ठे हुए हैं ना, आज जो इकट्ठा हुआ है वो मिडिल क्लास है, वो मिडिल क्लास इकट्ठा हुआ है। देखो, जो पैसे वाले हैं उनको महंगाई से फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई चिंता नहीं है महंगाई की, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस में प्रोडक्ट बढ़ा देंगे। गरीब हैं वो बेचारे, रोज खा रहे हैं, रोज कमा रहे हैं, वो निकल नहीं सकते बाहर क्योंकि उनकी कमाई है। बीजेपी जब से आई है, क्या देश पीछे जा रहा है? बिल्कुल पीछे जा रहा है, बिल्कुल बहुत पीछे जा रहा है। आज आप देखो, मतलब जनता को रोक रहे हैं कि आप खर्च मत करो, सोना मत खरीदो, वाहन में मत जाओ, ये पीछे ही जा रहा है। इसलिए देश पे इतना कर्ज है, सोना खरीदने की नहीं बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मोदी जी की नाकामयाबी दिखती है ना। बिल्कुल सोना खरीदने की बात इसलिए करी क्योंकि मोदी ने खुद सोना बेचा है। अभी 3 दिन पहले की ही न्यूज़ पढ़ी है मैंने, 100 करोड़ सोना बेचा है, कि वो खुद बेचने के लिए जनता को मना कर रहे हैं कि सोना मत खरीदो। सवाल है मेरा, इतने सारे स्टूडेंट लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कोई उनके बारे में नहीं पूछता है। लड़की सुसाइड कर रही है, लड़का सुसाइड कर रही है, नीट के पेपर लीक होने से। पेरेंट्स को क्या कहना है सरकार से? आप भी एक पेरेंट। यस, पेरेंट्स को यही कहना है। आज हम जो इकट्ठे हुए हैं अपने बच्चों के लिए तो इकट्ठे हुए हैं, हम उनको बचाने के लिए ही इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि वो आत्महत्या ना करें, इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं। कानून तो ये बने कि नेताओं के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए, ठीक है ना, और शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए। गरीब का बच्चा आज भी नहीं पढ़ पाता, ठीक है ना, आरक्षण की बैसाखी देते हैं, ठीक है। सरकारी स्कूल का जो स्तर है ना, वो इतना गिर चुका है, इसलिए नेता उनको पढ़ाना ही नहीं चाहते अपने बच्चों को। ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत की, पर सुनिए ना, पर डेमोक्रेसी की आड़ में हम मोमोक्रेसी को बढ़ावा नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी हमारी मोमोक्रेसी ना बने, ठीक है। अराजकता है, मतलब अवस्था है, कुछ बदमाशियां भी हैं, भ्रष्टाचार भी है। हमें चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी है पावर में, उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। आपको पब्लिक ने चुना, जो कुशासन था पिछले 70 सालों का, उसके बदले में आपको यहाँ लाए, ठीक है ना, पर आप भी उसी ढर्रे पे चल रहे हैं, तो वो सही नहीं है। यहाँ कुछ अराजक तो विरोध का नारा लगा रहे थे, क्या कहना चाहते हैं? सरकार की अराजक तो विरोध का नारा लगा रहे थे, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो लोकतंत्र है, बोलने पे तो कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बस बदतमीजी ना करे, मार पिटाई ना करे, खून कत्ल ना करे, बस अपनी बात कहने के लिए आदमी का अपना अपना मिजाज है, अपना अपना ओपिनियन। बीजेपी को कैसा देखते? बीजेपी इस समय थोड़ा चूक कर रही है। मैडम, आप कैसा देखते हैं? ये सब जो विरोध हो रहा है ये बीजेपी के अगेंस्ट ही है। अगर सरकार ही हमारी सही होती तो क्यों भीड़ होती यहाँ पर? अगर सरकार ठीक से काम करती तो ये बच्चे क्यों आते रोड पर? आज ये सरकार के विरोध में ही तो आए हैं। अगर सरकार सही चलती तो बच्चे ही हमारे घर में बैठे होते, पढ़ाई कर रहे होते। आज क्या मोदी की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? हाँ जी,
मोदी जी की इस्तीफा चाहते हैं? बिल्कुल, हम तो 15 साल से मांग कर रहे हैं, अब वो जाएं तो सही, क्योंकि देखो जो जैसा कहते हैं ना, घर में जैसा मालिक होगा वैसे ही सेना होगी। अब जब मालिक ही अनपढ़ है तो वो चाहता है सेना भी अनपढ़ ही रहे, हमारी युवा शक्ति अनपढ़ ही रहे, जो जैसे खुद है वैसे ही चाहते हैं। जितने भी नेता हैं जनसेवक है, हमारे कोई राजा नहीं है, ये जनसेवक है, ठीक है। तो इनको जनसेवक की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, अपने आप को मानना चाहिए, ठीक है। ये बोलते हैं हमने सत्ता हासिल की, सत्ता नहीं, आपने सेवा, आपको सेवा का मौका दिया गया, तो सेवा का मौका जब आप सेवक है तो उस तरीके से चले, ठीक है। कुछ चूक हो जाती है, 100% कोई आप रिजल्ट नहीं दे सकते, पर कम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए कि अराजक माहौल ना हो। हमने बिठाया उनको और हमारे लिए ही काम नहीं कर रहे हैं वो। एक सवाल है मैडम, ये कांग्रेस जनता पार्टी को कह रहे हैं कि विदेश से फंडिंग पार्टी है, बांग्लादेशी है, वो वगैरह वगैरह। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। देखो इट में भी हो सकता है, क्यों नहीं सकता। अराजक तत्व तो हर जगह घुसपैठ करते हैं। बहुत से लोगों की कोशिश है कि नेपाल बन जाए या लंका जैसे हालात हो जाए या पाकिस्तान जैसे हालात हो जाए, पर ऐसा मुमकिन हो नहीं पाएगा। एक्चुअली अब ये चाहिए कि नेता जो बने उनकी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ होनी चाहिए। अगर क्वालिफिकेशन होगी तो उनमें दिमाग से काम करेंगे, और अनएजुकेटेड है तो वो ऐसे ही काम करेंगे। बिल्कुल, उनके बच्चे भी, हाँ, नेताओं के ये कानून बनना चाहिए कि नेताओं का इलाज सरकारी अस्पताल में हो, हाँ, और नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, तब जाके सिस्टम सुधरेगा, और शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। आज अगर जो नेता है ना, उनको पॉलिटिकल साइंस जो उनकी जानकारी होनी चाहिए, उसी में ही संविधान लिखा है। इस संविधान की जानकारी ये लोग तो बाबा साहब को नहीं, क्योंकि देखो अब आज भी मैं कहूँ, जो हमारे आज जो आए थे ये सब भीम जी की किताब बुक लेकर आए थे, आधे लोग तो इसलिए रुक गए होंगे कि ये भीम समर्थक है। तो हाँ, देखो, लेकिन लोग ना ये नहीं देखते कि भीम समर्थक का मतलब भीम ये नहीं है कि सारे एससी है। भीम समर्थक का मतलब है उन्होंने संविधान लिखा, संविधान सिर्फ उनके लिए नहीं लिखा है, SC ST के लिए, उन्होंने सबके लिए लिखा है। अगर नारी को शिक्षा दी है तो उन्होंने सिर्फ अपने लोगों को नहीं दी है, उन्होंने पूरे भारत में दी है। रोजगार का अगर उन्होंने टाइम 8 घंटे, तो 8 घंटे SC के लिए नहीं बनाया, सबके लिए बनाया है। तो भीम से इतनी नफरत क्यों? क्योंकि संविधान निर्माता है, इसलिए हम भीम का लेके चलते हैं। महिलाएं आई थी, कह रही थी कि हम नहीं मानते, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। वो संविधान पढ़े ना कि संविधान में क्या लिखा है। वो सिर्फ आरक्षण का विरोध, आरक्षण, अरे आरक्षण उस टाइम बनाया था जब ये बेचारे SC ST इज्म से लड़ते थे। आज इज्म से मतलब वो उसको आरक्षण को लेके ही तो इतने बड़े हैं। अगर आरक्षण नहीं होता तो कहाँ आते SC ST? आज भी उनकी वही स्थिति, आज भी वो गोबर ही साफ कर रहे होते बेचारे। एक सवाल है कि कांग्रेस जनता पार्टी को इलेक्शन लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए, लेकिन उनको विचारों की राजनीति करनी चाहिए, कुर्सी की राजनीति नहीं। जहाँ कुर्सी पर विदेशी फंडिंग के बल पर नहीं, ठीक है। और जिस तरह ये बात सच है कि आम आदमी पार्टी जब थी तो इसने जनता या नेताओं को, दूसरी पार्टियों को जनसेवा करना सिखाया, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले जो है कांग्रेस वाले अपनी ढपली बजाते थे, बीजेपी वाले अपनी ढपली बजाते थे, पर उसी ढर्रे पे आम आदमी पार्टी भी आ गई, ठीक है। पर जो ये कॉकरोच पार्टी आई है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी जहाँ तक कुछ नेता है इसके विवादित है, उनका इतिहास विवादित है, तो उससे बचना चाहिए। कुर्सी की लड़ाई ना लड़े, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो सब कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं। लड़ाई लड़े सेवा की लड़ाई लड़े, नेता कुर्सी की लड़ाई नहीं। धन्यवाद बहन। मैं ये कहना चाहता हूँ इन तमाम पत्रकारों में, देखिए एबीपी का जो है बहिष्कार क्यों किया जा रहा है। आप समझ लीजिए, अब युवा जाग चुका है, ये सभी लोग हैं, जितने पत्रकार यूट्यूब फेसबुक के सभी हैं, मगर इनका बहिष्कार क्यों हो जा रहा है, यही आप समझ लीजिए। हाँ, मोदी मीडिया यही तो है। अब इसको आप क्या साबित करोगे? कॉकरेज ने एक माध्यम है, ये देश में एक माध्यम से लोग आगे जो है विकास करते हैं, समाज पे पद पे जाते हैं, मगर इनका बहिष्कार क्यों ये हो रहा है, ये आप खुद समझ लीजिए। जब ये युवा की नीतियों में क्या नीट का परीक्षा रद्द हो रहा है, क्या धांधली हो रही है? नीट का पेपर तो लीक हो ही गया है। अब इन्होंने पुनः पेपर कराने की बात जो कही है कि अब जो पेपर 20 से 21 तारीख को होगा वो वायुसेना के जहाज से जाएगा। अरे आप नीचे रह के, दिल काला है, जहाज से तो पेपर कहीं से भी फेंक दोगे आप, पूरा पेपर का बंडल ही फेंक दो किसी राज्य में, हर राज्य में गुजरेगी आपका वाहन और आप वहीं गिरा दो। अराजक तो नारेबाजी लगा रहे हैं। ये देखो, अराजक के लोगों को शिक्षित नहीं है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, उनको कोई उद्देश्य नहीं है, उनका कोई लक्ष्य नहीं है कि भाई बहनों का, हमारे समाज में हमारे नौजवान, हमारे पत्रकार, पुलिस प्रशासन के साथ कितना अन्याय हो रहा है, इनसे कोई मतलब नहीं है। ये अराजकता फैलाने के लोग हैं। इनकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मिली है और आप संयम से करिए। पार्टी की ओर से आए? पार्टी की बात नहीं है, ये युवा है। ये बताओ मैं किस पार्टी से हूँ? किसी पार्टी से नहीं है। आपने मेरे को कई प्रोटेस्ट में देखा होगा, मेरे को क्या लाभ मिलता है?
यही आप देखिए, मैं महिला पहलवानों में भी आया था, आपने देखा होगा ड्राइवर यूनियन में भी आया था जब हुआ था, और इसमें भी आया हूँ। बताओ मुझे क्या मिलता है? कहना चाहते हैं यही कहना चाहूँ सरकार की नीतियों के खिलाफ ये सरकार की नीतियों के खिलाफ मेरे नौजवान, आप लोग संयम से, कानून से, नियम से, जो आपको प्रोटेस्ट करने का मिला है उस हिसाब से प्रोटेस्ट करेंगे, सफल होगा, यकीन मानिए। अभी सुबह तक लोगों को ये देश में बेरोजगारी है। ऑब्वियसली है, अगर होती नहीं तो एक बिना रजिस्टर्ड पार्टी 4 से 5 दिन के अंदर 22 मिलियन से भी ज़्यादा अगर फॉलोअर अगर किसी को हो रहे हैं, जिसके लोगों को जानते ही नहीं हो, जिसने बनाया लोग उसको नहीं जानते, वो अमेरिका जैसे में अगर बैठा हो। मोदी जी डर गए क्या? मोदी जी नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो निकम्मे जो कोई भी लोग हो, किसी भी पद पे बैठे हो, वो सब डर गए हैं, यकीन मानिए। अगर डरे नहीं होते, कांग्रेस जनता पार्टी का कब तक ये मतलब पूर्ण होगा? अब सरकार जाएगी बीजेपी? हाँ, ये कांग्रेस जनता पार्टी एक माध्यम है, ये एक माध्यम है, किसी पद पे जाकर आप काम कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म होता है। जैसे हम आप लोगों के सामने उठा रहे हैं आवाज़, हम अब किसी नेता के पास कैसे चले जाएंगे? हमें तो अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेगा। तो ये एक माध्यम है, आप लोगों के सहारे हम लोग इस चीज़ को आवाज़ उठा रहे हैं। वो अपने लिए नहीं, अपने उन नौजवानों के लिए, अपने उन पत्रकार महोदयों के लिए। जब भी अभी नेशनल मीडिया ने क्या बोला था पत्रकारों के लिए, यूट्यूबर, फेसबुक के ये है टाम टाम, तो विरोध हो रहा है। विरोध इसीलिए हो रहा है। आप इतने पूरे जंतर मंतर में एक ही चैनल को क्यों इतना विरोध किया जा रहा है? आप अंदाजा लगा लीजिए, क्या वो दुश्मन थोड़ी ना है? मगर ना उनको सब ऐसा क्यों बोलती है कि सारे के सारे टीचर ऐसे? वो एक्चुअली क्या है ना, इंसान जब किसी पद पे बैठ जाता है, किसी के रसूखों से अगर किसी पद पे पहुंच जाता है, तो उसको पद की गरिमा नहीं होती। अगर मैं आपको डायरेक्ट डीएसपी बना दूं तो आप घमंड में पूर्ण हो जाएंगे। जब आप क्वालिफाइड होकर जाएंगे ना, तो आपको एहसास होगा कि कितनी बार फेल हुआ था, कितनी बार पास हुआ था। तो ये आपको झेलना पड़ेगा। जब आपने झेला है तभी आप उसको गरिमा पता होगी। इसीलिए अंजना ओम कश्यप को आप आज 2014 से पहले अंजना ओम कश्यप को नहीं जानते थे, चैनल को जानते थे, अंजना ओम कश्यप को लोग नहीं जानते थे। मगर अंजना ओम कश्यप से मैं सवाल कर लूँ, तुम इतनी बड़ी ताकतवर बनती हो, तो तुम्हारे पटना के अंदर एम्स नहीं है, एम्स जो है उसमें इलाज अगर होता है सही, तो दिल्ली के एम्स में क्यों इलाज कराने लोग आते हैं? तुम बताइए ना। मोदी मीडिया का विरोध होना ठीक है? ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ इस सबसे ज़्यादा देख लीजिए, आप सबसे बेस्ट पत्रकारों में से देख लीजिए, रवीश कुमार जी हैं, बिके नहीं, टूटे नहीं। आप पद ले सकते हो, मीडिया खरीद लिया इन्होंने, मगर वो बिके नहीं। वो आज साधारण एक चैनल बना के रहते हैं, मगर लोग आज भी उनकी तारीफ करते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये लड़ाई मोदी के खिलाफ नहीं है या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ये सिस्टम के खिलाफ है। आप पिछले कुछ टाइम से एक ऐसा व्यक्ति है जिसने एक स्वर्ण विरोधी बिल लेके आया, धर्मेंद्र यूजीसी लेके आया। उसके बाद अब चारों पेपर, 4 बड़ी जो सबसे बड़े पेपर होते हैं उसमें घोटाले हुए, पेपर लीक हुए, और फिर आप बेशर्मी के साथ कहते हो कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। उसके अलावा आप कहते हो जी कभी सेना से करवा देंगे। अगर सेना से ही करवाना है तो शिक्षा मंत्रालय की जरूरत क्या है? ऐसा इतना क्यों विरोध हो रहा है इस सरकार में? विरोध इस सरकार का ही काम है ना, ये कोई विपक्ष का तो काम है नहीं। तो हम विरोध को उसका होगा जो सत्ता में होगा, जिसके पास सिस्टम की जिम्मेदारी होगी। पेपर चुराता कौन है? अयोग्य लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, जिनके बिजनेसमैन है। पेपर कौन लीक करता है? किस लिए लीक करता है? वो इसलिए लीक करता है कि बड़े बड़े लोग मेडिकल की परीक्षाओं में, मेडिकल में पढ़ें, डिग्री लेके डॉक्टर बन जाए, बाहर चले जाए। इसलिए तो ये मोदी के खिलाफ, ये किस सिस्टम के खिलाफ है, मोदी के खिलाफ नहीं है ये लड़ाई।